Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will study about distribution, utilization, problems and management of land resources and water resources part number 3rd. Okay, so ये जो chapter है वो हमें resource geography book semester number 2nd geography honors वालों को पढ़ना है, ठीक है। अभी ये हो सकता है आपका कि सेमेस्टर डिफरेंट हो, लाइक आपका 3rd हो सकता है, 4th हो सकता है, 1st भी हो सकता है, डजेंट मैटर कि सेमेस्टर कौन सा है। आपको देखना है कि आपके सब्जेक्ट में रिसोर्स ज्योग्राफी है या नहीं, और अगर है तो ये जो टॉपिक्स हैं वो मैच कर रहे हैं कि नहीं। हो सकता है ये जो टॉपिक का नाम है, लाइक जो चैप्टर का नाम है वो थोड़े डिफरेंट तरीके से हो सकता है, लेकिन जो चीज़ें उसके अंदर दी गई हैं, जो टॉपिक्स दिए गए हैं, लाइक आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के बारे में। तो बेसिकली लैंड रिसोर्सेज में हमारा पूरा का पूरा सॉइल दिया हुआ है, एंड वाटर रिसोर्सेज में तो पूरा वाटर सिस्टम दिया हुआ है। तो अगर ये चीज़ें आपको पढ़नी है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, आप इसे देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। एक चीज़ और कि पीडीएफ फॉर्मेट में या फिर कोई भी नोट्स इसके अवेलेबल नहीं है। नॉर्मली ये जो चीज़ें हम अभी पढ़ने वाले हैं वैसे ही इमेजेस बस इंस्टाग्राम पे अपलोडेड है, आपको अगर चाहिए होगा वैसे तो आप स्क्रीन शॉट करके यहाँ से भी बना सकते हो, लेकिन जिनको भी चाहिए वो इंस्टाग्राम पे जा सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, इंस्टाग्राम का, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। ओके, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में दो तरह की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। एक तो हो जाएगी फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी क्या है, दूसरी है हमारी केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, तो दोनों को हम बारी बारी से देखें कि क्या है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी एंड क्या है हमारी chemical properties of soil. Okay, all soils contain mineral particles, organic matter, water and air. जितने भी हमारे जो सॉइल्स है, हमारे सॉइल्स में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। जब वो रॉक एक जब टूटता है, ओके, और काफ़ी बड़ा प्रोसेस होता है, काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस होता है ये, जिसमें कि आगे चल करके धीरे धीरे ये वेदरिंग के प्रोसेस से टूटेगा, जब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होने लगेगा, देन इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं वो इन्वॉल्व होंगे, वाटर, एयर, इन सब प्रोसेसेस के थ्रू क्या होता है, कोई भी चीज़ सॉइल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें, पार्टिकल्स हैं, ऑर्गेनिक मैटर है, वाटर एंड एयर है। द कॉम्बिनेशंस ऑफ दिस डिटरमाइन द सॉइल्स प्रॉपर्टीज। और यही जो कॉम्बिनेशंस है ना, कि कौन सा मिनरल है इसमें, कौन सा ऑर्गेनिक मैटर्स इन्वॉल्व है, वाटर एंड एयर की जो मात्रा है वो क्या है, ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, सॉइल की प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगी, डिटरमाइन करेंगी। लाइक सॉइल कौन से कलर का है, इसका टेक्सचर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है। ओके, ये सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल, सबसे पहले स्ट्रक्चर किस तरह से है, इसकी संरचना किस तरह से की गई है। सॉइल स्ट्रक्चर डिस्क्राइब्स द वे इन विच सॉइल पार्टिकल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर। ठीक है, ये उस वे को डिस्क्राइब करता है, उस क्रम को डिस्क्राइब करता है जिसमें जो सॉइल पार्टिकल्स हैं हमारे, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ सोटे हुए हैं, ठीक है, उसको ये डिटरमाइन करता है। टेक्सचर ऑफ सॉइल क्या होता है, सॉइल की बनावट किस तरह से है। देयर इज कंसिडरेबल इन नेचर texture of soil in its particles such as gravel, sand, fine sand and clay. ठीक है, बनावट किस तरह की है, लाइक जो सॉइल है हमारा उसमें जो कंकर है वो बड़े बड़े हैं, सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो बड़े हैं, उसमें मात्रा जो है, सैंड की मात्रा कितनी है, वो सैंड की तरह का है, या फिर एकदम फाइन फाइन है, या फिर वो एकदम क्ले में कन्वर्ट हो गया, एकदम चिकनी मिट्टी बन चुका है। ठीक है, तो ये क्या पार्टिकल्स को डिनोट कर रहा है ना, कि किस तरह के पार्टिकल्स हैं। ओके, तो उसके बाद हमारे पास है कलर ऑफ सॉइल। सॉइल इज अवेलेबल इन मेनी कलर्स लाइक रेड, येलो, ब्राउन और ब्लैक एटसेट्रा। The variety of colors is due to the different amount of humus and iron compounds in the soil. From this, fertility of soil is also known. ठीक है, अब हम कलर ऑफ सॉइल के बारे में देखें। स्ट्रक्चर हमने देख लिया कि किस तरह से जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप होकर के एक दूसरे के साथ सटे हुए होते हैं, किस तरह से होते हैं, किस क्रम में होते हैं वो। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि टेक्सचर ऑफ सॉइल किस तरह से है, मतलब कि जो सॉइल्स हैं वो किस टाइप के दिख रहे हैं, उनके जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं, वो सैंड की तरह दिख रहे हैं, ठीक है, उनके जो कण हैं वो बड़े बड़े हैं, बालू की तरह दिख रहे हैं, या फिर मिट्टी की तरह है, या फिर एकदम जो चिकनी मिट्टी होती है वैसे हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये पार्टिकल्स दिखा रहे हैं कि किस तरह से फॉर्मेशन है सॉइल का। ओके, बनावट किस तरह की है। कलर ऑफ सॉइल में हम क्या देख रहे हैं कि सॉइल के कलर्स डिफरेंट डिफरेंट तरह के हैं, लाइक रेड है, येलो है, ब्राउन है, ब्लैक एटसेट्रा। ठीक है, बहुत सारे कलर्स आ गए इधर। तो ये जो कलर्स है, वैरायटी ऑफ कलर्स कैसे डिटरमाइन हो रहे हैं,
तो जो अमाउंट ऑफ ह्यूमस है, ह्यूमस कैसे बनता है, ऑर्गेनिक मैटर्स जो होते हैं हमारे, उनसे बनता है ह्यूमस। ठीक है, जो हमारे लिव्स होते हैं, जो डेड ऑफ एनिमल्स, मतलब जितनी भी चीजें होती हैं जो एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनी हुई होती हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं, जब वो खराब होते हैं, सड़ गल जाते हैं, देन वो क्या होता है, वो ह्यूमस में कन्वर्ट होता है। तो जो अमाउंट ऑफ ह्यूमस है, कितना ह्यूमस है, वो चीज क्या डिटरमाइन करता है कि मिट्टी का कलर किस तरह का होगा। उसके अलावा जो आयरन कंपाउंड्स है वो कितनी मात्रा में है, अमाउंट ऑफ आयरन कंपाउंड्स कितना है सॉइल में, वो भी डिटरमाइन करता है। इसके अलावा जो ये दोनों चीजें हैं वो और क्या डिटरमाइन करती है, तो सॉइल की फर्टिलिटी। ठीक है, फर्टिलिटी रेट क्या होगा सॉइल का, ठीक है, कितना उपजाऊपन होगा, ये चीज भी डिटरमाइन करती है। अगर ह्यूमस कम होगा सॉइल में तो फर्टाइल उतना नहीं होगा। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ सॉइल, टेम्परेचर किस तरह से चीजों को डिटरमाइन करता है। द कलर ऑफ सॉइल इज ऑल्सो अफेक्टेड बाई टेम्परेचर। देखो अभी तो अमाउंट ऑफ ह्यूमस से ही अफेक्ट हो रहा था कलर, कि किस तरह का कलर होगा, वो अमाउंट ऑफ ह्यूमस पे डिपेंड करता है, आयरन कंपाउंड पे, लेकिन उसके अलावा टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, द कलर ऑफ सॉइल ऑफ ट्रॉपिकल एंड सेमी ट्रॉपिकल रीजन्स आर रेड, द सॉइल ऑफ टेम्परेट रीजन इज ऑफ लाइट कलर। जो टेम्परेट रीजन में आपको सॉइल देखने को मिलेंगे वो लाइट कलर के होंगे, और जो आपको ट्रॉपिकल रीजन्स में देखने को मिलेंगे उनका कलर क्या होगा, वो रेड होगा। ठीक है, तो कलर में डिफरेंस देख रहे हो कैसे आ गया, कहीं पे आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगी, कहीं पे आपको रेड कलर की मिलेगी, कहीं पे आपको एकदम मतलब लाइट कलर की, अलग अलग कलर्स की मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। तो ये सब किन चीजों पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ ह्यूमस, टेम्परेचर, आयरन कंपाउंड्स, ये सब पे। ठीक है, तो देखो आपने कि किस तरह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर इसको डिटरमाइन कर रहा है। उसके बाद है केमिकल कंपोजिशन ऑफ सॉइल। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सॉइल डिटरमाइंस इट्स कलर। अभी देखो केमिकल कंपोजिशन भी क्या कर रहा है, कलर को डिटरमाइन कर रहा है। उसके अलावा किसको, फर्टिलिटी को डिटरमाइन कर रहा है कि कितना उपजाऊपन है मिट्टी में। देयर आर सोल्यूबल, सेमी सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस इन द सॉइल। देखो सॉइल में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं जो कि कुछ सोल्यूबल होते हैं जो अच्छे से घुल जाते हैं, कुछ अर्ध घुलने वाले होते हैं, कुछ इनसोल्यूबल होते हैं। ठीक है, there are many minerals like silica, alumina, iron, etc. in which calcium, potassium, nitrate and phosphate are special nutrients for the plants. ठीक है, अलग अलग टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि सिलिका हो गया, एल्यूमिनिया हो गया, एल्यूमिनिया, आयरन एक्सेट्रा, ये सारी चीजें देखो मिनरल्स जो है, ये सारे मिनरल्स हमारे सॉइल में अवेलेबल होते हैं। तो इन सब में से जो यूजफुल है प्लांट्स के लिए, जो एकदम हेल्पफुल साबित होते हैं, वो कौन कौन से हैं, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, नाइट्रेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, ये सब क्या है, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा यूजफुल है, स्पेशल न्यूट्रिएंट्स है प्लांट्स के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सॉइल हो गया, जो कि फर्टिलिटी डिटरमाइन करते हैं, कलर डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, ये मिनरल्स। ओके, डेप्थ ऑफ सॉइल, सॉइल की डेप्थ कितनी है। ठीक है, मतलब जो सॉइल है, देखो ऊपरी परत ये होती है जो कि मिट्टी होती है, तो अब ये मिट्टी कितनी अंदर तक है, ये बात डिटरमाइन करेगा कि जो वहाँ की सॉइल है, ठीक है, उसकी गहराई डिटरमाइन करेगी कि वहाँ के जो पौधे हैं वो कैसे उगेंगे। ठीक है, सॉइल्स कैन बी फ्रॉम 8-10 सेंटीमीटर्स टू 8-10 मीटर्स डीप। इन लेस डीप सॉइल agriculture work is done with difficulty and due to its erosion fertility decreases। देखो एक तो चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि 8-10 सेंटीमीटर्स डीप क्या होते हैं, या फिर 8-10 मीटर्स डीप क्या होते हैं, हमारे सॉइल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन वही जो सॉइल्स है अगर वो उनकी जो डीपनेस है वो अगर कम हो जाती है, ठीक है, वो ज्यादा अगर डीप नहीं होते हैं, कम डीप होते हैं, मान लो कि ये सॉइल जो है ये इतना ही डीप है, ठीक है, इसकी गहराई क्या है, इतनी ही है, और एक सॉइल है जिसकी गहराई कितनी है, इतनी है। ठीक है, जो लेस डीप वाले सॉइल होंगे वहां पे एग्रीकल्चर बहुत ही ज्यादा मुश्किल से होगा, क्योंकि देखो जो सॉइल्स होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो काफी अंदर तक जा, सॉरी सॉइल की जड़ें नहीं, जो प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ें अंदर तक जाएंगी। तो अब सॉइल हमारा यहीं तक है तो बाकी तो नीचे वो जा नहीं पाएंगी, तो फसलें अच्छी नहीं होंगी, एग्रीकल्चर अच्छा नहीं होगा। ठीक है, जहाँ पे सॉइल बहुत ज्यादा मतलब जिनकी गहराई होगी, जो डीप होंगे, वहां पे एग्रीकल्चर अच्छे से होती है। अब ये जो डीपनेस है वो कम कैसे हो सकती है, तो जब इरोजन होता है तो इरोजन के थ्रू क्या होता है, जो सॉइल्स होते हैं वो भी चले जाते हैं। अब वो इरोजन एयर के थ्रू हुआ, ठीक है, वाटर के थ्रू हुआ, जैसे भी हुआ, तो उनके उस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, जो मिट्टी होती है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है। तो इतनी अगर मिट्टी इरोजन के प्रोसेस में चली गई यहाँ से, तो ये क्या हुआ, डिपनेस कम हुआ, फिर दोबारा ऐसा होगा तो पता चला कि मिट्टी यहाँ तक गायब हो गई। ठीक है, तो ये डिपनेस क्या हो रही है, कम होगी, और इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, फर्टिलिटी रेट भी क्या होगा, कम हो जाएगा हमारा। ओके, आगे हमारा है
permeability of soil. How deep the root of plants are penetrate the soil. The presence of soil solid layer reduces the permeability. जो soil है वो कितनी अंदर तक जा पा रहे हैं soil में, ठीक है। जो प्लांट्स है, हमारे प्लांट्स का जो रूट है वो कितने अंदर तक सॉइल में जा पा रहे हैं, यही क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल है। ओके, जैसे जैसे जो ठोस है, अगर जो लेयर्स है वो एकदम क्या होंगे, एकदम सॉलिड हो जाएंगे, ठीक है, वो सॉफ्ट नहीं रहेंगे, तो क्या होगा, जो रूट्स हैं वो इधर ही बिखरे रह जाएंगे, इधर ही मतलब इतने ही दूर में रहेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे प्लांट्स है वो अच्छे नहीं हो पाते हैं, ठीक है। वो जितना मतलब जो सॉइल है हमारा जितना सॉफ्ट होगा, अगर वो सॉलिड नहीं है तो सही है सारी चीजें। ओके, द प्रेजेंस ऑफ सॉइल सॉलिड लेयर रिड्यूसेस द परमिएबिलिटी। क्या है, पोरोसिटी ऑफ सॉइल। पोरोसिटी ऑफ सॉइल क्या होता है, द नंबर एंड साइज ऑफ सॉइल पोर्स। सॉइल के पोर्स की बात हो रही है, जो छिद्र होते हैं उनकी बात हो रही है। डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर ऑफ द सॉइल। सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा है और टेक्सचर कैसा, उसकी संरचना और उसकी बनावट दोनों पे डिपेंड करते हैं। ओके, एयर और वाटर इज प्रेजेंट इन द पोर्स to become humus and for seeds to germinate it is necessary to have air in the soil। ठीक है, एयर और वाटर जो पोर्स में प्रेजेंट होते हैं, ओके, पोर्स, यहाँ पे पोर्स की बात हो रही है कि साइज ऑफ पोर्स कैसे होंगे सॉइल में, एंड नंबर ऑफ पोर्स किस तरह के होंगे, कि मतलब कैसे बनेंगे। तो टू बिकम ह्यूमस, ह्यूमस बनने के लिए और सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए सॉइल में क्या होता है, एयर का होना बहुत जरूरी होता है। और ये एयर्स कहाँ मिलेंगे, जो सॉइल में पोर्स होते हैं वहीं पे मिलते हैं। देखो यहाँ पे क्या बताया गया, स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर ऑफ सॉइल पे क्या होता है, पोरोसिटी ऑफ सॉइल डिपेंड करता है। लाइक जो सॉइल के पोर्स, सॉइल में जो पोर्स हैं, ठीक है, साइजेस ऑफ सॉइल पोर्स, वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर पे डिपेंड कर रहे हैं। तो ये कैसे होगा, जो वेल स्ट्रक्चर्ड सॉइल्स होंगे, ओके, इनमें पोर्स क्या होंगे, वेल स्ट्रक्चर्ड सॉइल्स में पोर्स इनमें अच्छे खासे होंगे, और इन पोर्स की वजह से क्या होगा, इनमें न्यूट्रिएंट्स, वाटर, एयर, ये सारी चीजें काफी अच्छे से स्टोर होंगी, जिसकी वजह से जो प्लांट्स वगैरह हैं वो भी अच्छे खासे वहां पे उपज होगी उनकी। ओके, उसके अलावा जो हमारे वेल स्ट्रक्चर्ड सॉइल नहीं होंगे, ओके, जो अच्छे सॉइल लाइक जिनका स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं होगा, जिनकी बनावट अच्छी नहीं होगी, संरचना अच्छी नहीं होगी, तो उनमें क्या होगा, उनमें पोर्स एकदम छोटे छोटे होंगे, और उन छोटे पोर्स की वजह से उनमें न्यूट्रिएंट्स, एयर, वाटर वो अच्छे से स्टोर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई स्ट्रक्चर की बात। उसके अलावा आप टेक्सचर की बात कर ले, हम बनावट की बात कर ले, तो जो हमारे एकदम ग्रेन क्या हम बोल सकते हैं, जो सैंड सॉइल होते हैं, सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल में क्या होता है, वो सैंड होते हैं, ओके, उनका टेक्सचर कैसा होता है, वो सैंड होते हैं। तो सैंड होने की वजह से क्या है, उनमें पोर्स उतने अच्छे से नहीं हो पाएंगे, उनका स्ट्रक्चर अच्छा नहीं बन पाएगा, तो क्या होगा, उसमें जो वाटर ये सब है वो अच्छे से स्टोर नहीं हो पाएगा। ओके, जो क्लेई सॉइल है और अलग अलग तरह के और जो सॉइल्स होते हैं जिनका टेक्सचर अच्छा होता है, तो उनकी वजह से क्या होता है, उनमें अच्छे पोर्स भी होते हैं, और पोर्स अच्छे होने की वजह से बाकी जो चीजें हैं, एयर, वाटर, ये सारी चीजें उसमें अच्छे से प्रेजेंट हो पाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया पूरा पोरोसिटी ऑफ सॉइल का। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास है मॉइस्चर ऑफ सॉइल। ओके, मॉइस्चर ऑफ सॉइल हम देखेंगे किस तरह से है। Some amount of water remains between the soil particles। Okay, जो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर है वो कहाँ रहता है, सॉइल पार्टिकल्स में रहता है, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में रहता है। दिस इज कॉल्ड मॉइस्चर, जिसको हम क्या कहते हैं, मॉइस्चर कहते हैं, नमी कहते हैं। ओके, विच वेरीज अकॉर्डिंग टू सॉइल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन के बेसिस पे उसके अकॉर्डिंग जो मॉइस्चर है वो अलग अलग हो सकता है। लाइक कहीं पे ज्यादा मॉइस्चर हो सकता है, ज्यादा नमी हो सकती है, कहीं पे कम हो सकता है। ओके, एज ऑफ सॉइल, एज ऑफ सॉइल पे ये किस तरह से चीजें डिपेंड कर रही हैं। द एज ऑफ सॉइल हैज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन इट्स फर्टिलिटी। मैच्योर एंड ओल्ड सॉइल्स आर मोर फर्टाइल देन न्यू सॉइल्स। देखो, जो एज ऑफ सॉइल है उस पर भी डिपेंड करती हैं चीजें, जो हमारे फर्टिलिटी रेट है वो भी इस पर डिपेंड करेगी। कैसे कि जो न्यू सॉइल्स होंगे वो तो अभी अभी नए नए बने हैं, तो नए बनने की वजह से क्या होता है, उनमें फर्टिलिटी उतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन जो मैच्योर हो चुके हैं, ठीक है, बने हुए थोड़ा टाइम हो चुका है, वो क्या होंगे, वो ज्यादा फर्टाइल होंगे। न्यू अकॉर्डिंग जो न्यू सॉइल्स हैं उनके बेसिस पे हम देखें तो हमारे जो मैच्योर सॉइल हैं वो ज्यादा क्या होंगे, फर्टाइल होंगे। तो ये सारा हमारा क्या था, ये हमारे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। ओके, अब हम देख लेते हैं कुछ केमिकल जो हमारे एलिमेंट्स ऑफ सॉइल्स हैं उनके बारे में, कि क्या है ये। इनऑर्गेनिक मैटर्स ऑफ सॉइल्स हमारे क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल एलिमेंट्स है। अब इनऑर्गेनिक मैटर्स में क्या आते हैं, जो मिनरल्स हैं हमारे,
ठीक है, जो वेदरिंग के टाइम में जो मिनरल्स आए रॉक से, रॉक्स, वाटर, ये सारी चीजें क्या है, ये मिनरल्स हैं जो कि क्या है, इनऑर्गेनिक मैटर्स हैं सॉइल के। ऑर्गेनिक मैटर्स में क्या आ गई, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के मरने के बाद जो भी प्लांट्स थे, इनके स्टेम्स, इनकी पत्तियां, ओके, जो बाकी की चीजें होती हैं जो एक्चुअल में क्या होती है, पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है, लाइक एनिमल्स हो गए, उनके मरने के बाद क्या होता है, सबका ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ह्यूमस में हो जाता है। ठीक है, वो क्या होते हैं, सड़ते गलते हैं। तो वो सारी चीजें क्या है, वो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं सॉइल के। ठीक है, जिन पे फर्टिलिटी जो है वो ज्यादा डिपेंड करता है, सॉइल की फर्टिलिटी क्या होगी, वो ऑर्गेनिक मैटर्स पे ज्यादा डिपेंड करता है। कोलॉइडल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, कोलॉइडल प्रॉपर्टीज क्या है सॉइल पार्टिकल्स की, तो इनमें जो मैटर्स हैं हमारे, लाइक जो क्ले है, ह्यूमस है, मतलब जो इनऑर्गेनिक मैटर्स और ऑर्गेनिक मैटर्स है ना हमारे, वो जब एकदम इनका जो डायमीटर हो जाता है, ये जो पार्टिकल्स में जब कन्वर्ट होते हैं छोटे छोटे, जब पार्टिकल्स जो है उनका डायमीटर एकदम कम हो जाता है, एकदम वो छोटे हो जाते हैं, एकदम छोटे, तो एकदम छोटे होने के बाद उनको हम क्या कहते हैं, कोलाइडल सॉइल पार्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनका कोलाइडल प्रॉपर्टी। आगे हमारे पास सॉइल रिएक्शन, सॉइल के रिएक्शंस भी होते हैं, लाइक एसिडिक सॉइल होते हैं, बेसिक होते हैं, या फिर अल्कलाइन। देखो यहाँ पे और छूट गया, तो बेसिक और अल्कलाइन सॉइल। इट मीन्स जो सॉइल, जो हमारे एसिडिक सॉइल्स होंगे जिनकी पीएच वैल्यू 6.5 से कम होगी, वो होंगे हमारे एसिडिक। तो एसिडिक होने की वजह से जो उनका फर्टिलिटी रेट है वो एकदम कम हो जाएगा, वो बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं रहेंगे। ठीक है, जो बेसिक होते हैं या फिर जो अल्कलाइन सॉइल्स होते हैं वो काफी फर्टाइल होते हैं, वो अच्छे खासे फर्टाइल होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हमारी केमिकल एलिमेंट्स हैं सॉइल की। तो इतना आप लोगों का क्लियर हो गया आई थिंक। अब हम थोड़ा सा एक चीज देख लेंगे, जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल है, स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर, जिनमें आपको हो सकता है प्रॉब्लम्स आ सकती है कि क्या होता है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर मतलब देखो, स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर में डिफरेंस क्या है, इसको पहले हम मिटा लेते हैं, उसके बाद यहीं पे देख लेते हैं कि एग्जैक्टली स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर हमारे हैं क्या। ठीक है, जिनको भी प्रॉब्लम आ रही होगी स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर में, वो एक बार देख लो। बाकी का ये तो हमारा जो टॉपिक है वो क्लियर हो चुका है। जिनको स्ट्रक्चर एंड सॉइल देखना है वही रुके, नहीं तो बाकी आप जा सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट भी है, तो वहां से आपको बाकी के जो चैप्टर्स है वो मिल जाएंगे, जियोमॉर्फोलॉजी, ह्यूमन ज्योग्राफी, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, देखो अब देखते हैं कि क्या है स्ट्रक्चर हमारा। स्ट्रक्चर में क्या होता है, कोई भी जो हमारा सॉइल है, लाइक ठीक है, ये हमारा सॉइल है, तो ये किस तरह से है, पूरा ये पैटर्न जो है, इसकी बनावट का जो पैटर्न है वो किस तरह से है। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, ये हो गया हमारा सॉइल का स्ट्रक्चर। जैसे कि जो सॉइल है उसमें सैंड होते हैं, ठीक है, सिल्ट्स होते हैं, क्ले पार्टिकल्स होते हैं, फाइन एकदम पार्टिकल्स होते हैं, सैंड, सिल्ट, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, अलग अलग चीजें हैं। अब ये एक पैटर्न में पूरा सॉइल फॉर्म करेंगी। ठीक है, तो उस पैटर्न को हम क्या कहेंगे, उसको हम स्ट्रक्चर कहेंगे, उस पैटर्न को। ये कभी भी चेंज हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है इस तरह से पैटर्न हो हमारा, ठीक है, सॉइल के फॉर्मेशन का इस तरह से पैटर्न हो, ठीक है, या फिर इस तरह से हो पैटर्न सॉइल का। ओके, तो ये प्लगिंग के समय या फिर और अदर फिजिकल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के थ्रू क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। ओके, टेक्सचर में क्या होता है, टेक्सचर में जो हमारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, प्रोपोर्शन जो है कि कितना सैंड है, कितना सिल्ट है, कितना क्ले पार्टिकल्स है, ये डिपेंड करता है। और ये बेसिकली वेदरिंग के प्रोसेस के थ्रू ही हो जाता है। ठीक है, उसमें कितने मिनरल्स, कौन से मिनरल्स हैं, वो ज्यादातर शामिल है टेक्सचर में। ठीक है, कि सॉइल हमारा क्या सैंडी है, कि क्लेई है, कि सिल्ट है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं इसमें टेक्सचर वाले में। और स्ट्रक्चर में पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हो गया कि किस पैटर्न में ये सारे मिलकर के सॉइल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके, तो देखो एग्जाम्पल हमारे पास क्या है स्ट्रक्चर में, तो स्ट्रॉन्ग कोर्स हो सकते हैं, एंगुलर ब्लॉकी हो सकते हैं। और अगर हम टेक्सचर की बात करें तो टेक्सचर में हमारा कौन सा हो सकता है, सैंडी सॉइल्स हो सकते हैं, सिल्टी हो सकते हैं, क्लेई हो सकते हैं। ये क्या है, ये टेक्सचर है। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं आया होगा तो बता सकते हो आप। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अभी तो सॉइल ही चल रहेगा हमारा, अभी थोड़ी चीजें बाकी हैं, हमने कुछ चीजें पढ़ ली हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और अगर अच्छी लगेगी वीडियो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।